हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़े युद्ध के बारे में। हमास के लड़ाकों ने शनिवार को गाजा पट्टी से रॉकेट की बौछार कर इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर आश्चर्यजनक हमला किया। इससे पिछले कुछ साल में इजराइल पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। इस हमले में हमास के लड़ाकों ने गाजा से इजराइल तक लगभग एक एक करके 5000 से अधिक रॉकेट दागे। इसके अलावा हमास के लड़ाकों ने कथित तौर पर कई इजरायली सैनिकों और नागरिकों को पकड़ लिया है। दोस्तों, इजरायली मीडिया की माने तो गाजा सीमा के पास हमास के लड़ाकों ने करीब 50 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया है। इजराइल के खिलाफ हमास के ये हमले शनिवार भोर में ही शुरू हो गए हैं। इसके बाद जमीन पर मौजूद हमास के लड़ाकों ने हजारों रॉकेट के साथ हमला कर गाजा में सुरक्षा बाधाओं को तोड़ा ही साथ इजराइल के आयरन ड्रोन जैसे सुरक्षा घेरा को नास्ते नाबूद कर दिया है। यह हमला एक बड़े यहूदी त्योहार की छुट्टी के दौरान हुआ है। स्थानीय समय के मुताबिक शनिवार की सुबह लगभग 6:30 बजे हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी इजराइल की ओर रॉकेट की भारी बौछार की। इसके तुरंत बाद तेल अवीव और गाजा की सीमाओं से लगे इजरायली शहरों में सायरन की आवाज गूंजने लगी। हमास के बंदूकधारी लड़ाके दक्षिणी इजराइल में घुसपैठ करने लगे, जिसके कारण से वहां के लोगों को असुरक्षित देखा गया और लोगों को सुरक्षित जगहों पर शरण लेते देखा गया। रॉकेट हमलों में हमास लड़ाकों की चारों ओर से एक सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित किया और घुसपैठियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर मिल गया, जिसकी वजह से इजराइल की सीमाओं में एंटर करना और भी आसान हो गया। दोस्तों, रूस के मंत्रालय से वहीं एक सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आ रही है कि गाजा पट्टी के आतंकी संगठनों को उकसाने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि योम किप्पुर युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर इजराइल गाजा संघर्ष एक अपेक्षित रूप सामने आया है। उन्होंने एक्स यानी ट्विटर पर अपने एक पोस्ट में कहा, वाशिंगटन और उसके सहयोगी को इसी में व्यस्त रहना चाहिए। इजरायली और फिलिस्तीन के बीच दशकों से संघर्ष चलता आ रहा है, जिसमें कि अमेरिका की एक अहम भूमिका झलक रही है। लेकिन फिलिस्तीन इजराइल समझौते पर सक्रिय रूप से काम करने की बजाय अमेरिका और तमाम कुछ देश हैं जो कि अपने फायदे के चलते इन्हें मूर्ख बना रहे हैं और उनके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर बात को सुलझाने की वजह उलझा रखा है, ताकि अपने पुराने पड़े हथियारों को वो बड़ी आसानी से बेच सके। दोस्तों, वहाँ के नौजवान और जिहादियों को ये पूर्ण पैमाने पर सहायता प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को लगे कि इजराइल उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, जिससे दोनों निकट पड़ोसी देशों के लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा सके। रूसी नेता ने यहाँ तक कह डाला कि पूरी पृथ्वी पर संघर्ष भड़काने के लिए अमेरिका ने मानो इस पर पीएचडी कर रखी हो। अमेरिका के इस जुनून के चलते अफगानिस्तान, नाइजीरिया, लेबनान, जॉर्डन और एशिया के तमाम देश ऐसे आर्थिक संकट और उनके ही देश में विद्रोह का माहौल बनाकर वहां से ये सब 9-2-11 हो गए हैं। गाजा पट्टी में चल रहे विवाद के चलते हमास ने शनिवार तड़के इजराइल पर हमला करके भारी संख्या में एक के बाद एक 5000 से अधिक रॉकेट दागे हैं। साथ ही कई हमास लड़ाकों ने इजरायली सीमा में घुसपैठ को अंजाम दिया और इजराइल के बॉर्डर को बुलडोजर की मदद से गिराया जाता देखा गया है। इजराइल पर हुए हमले के बाद वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को देश की जनता को कहा, हमें एक आर्थिक कठिन समय से गुजर रहे हैं, हमें एकजुटता दिखानी चाहिए और ये भी कहा कि हम यह युद्ध जीतेंगे ही जीतेंगे। हमास के हमले के बाद इजरायली पीएम ने बेंजामिन नेतन्याहू ने ललकार भरी आवाज में कहा, दुश्मनों को इसकी एक एक पाई चुकानी पड़ेगी और हमारे लोगों की जान जो गई है उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घुसपैठ के 12 से 14 घंटा बीत जाने के बाद हमास के चरमपंथियों और इजरायली इलाकों में उनकी सेना से मुठभेड़ जारी है। इजराइल का राष्ट्रीय बचाव सेवा ने शनिवार को कहा कि हमास के हमले में कम से कम सैकड़ों लोगों की मौत हुई और हजारों लोग घायल हुए हैं। दक्षिणी इजराइल शहर में बिरबोशा नामक एक चिकित्सा केंद्र है। वहां के अधिकारी कम से कम 280 घायलों का इलाज कर रहे हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलिस्तीन के गाजा के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में कोई भी आधिकारिक रूप से सूचना निकलकर सामने नहीं आई है। हालांकि कुछ प्रेस के संवाददाताओं ने 15 लोगों के अंतिम संस्कार को देखा, जिनकी इस लड़ाई में मौत हुई। वही स्थानीय अस्पताल में 800 से ज्यादा देखे गए। यह स्पष्ट नहीं है कि ये मृतक सैनिक थे या आम नागरिक। आपसे अनुरोध करते हैं
हमें बताएं कि आपकी राय क्या है इस युद्ध को लेकर के। इस विषय पर हमारी चर्चा यही समाप्त होती है, लेकिन हम इस पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं। जैसी ही और कोई इससे संबंधित जानकारी निकल के सामने आती है, हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रहें।